अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 लोगों की नमाज कभी भी कबूल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि वे कौन से लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि वे कौन से लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल ही नहीं होती है। ये वही लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। चाहे वो सर्दी में उठे, ठंडे पानी से वज़ू करें, पैदल मस्जिद जाएं और बाज़ मात नमाज अदा करें, फिर भी उनकी नमाज उनके मुंह पर लौटा दी जाती है। जानते हो वे 5 लोग कौन कौन से हैं जिनकी नमाज़ें अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। उनकी नमाज़ें ना आसमान तक पहुँचती हैं और ना ही उनके सर के ऊपर से गुज़रती हैं, बल्कि वापस उनके मुंह पर दे मारी जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई शख्स ठंड की कड़कड़ाती रात में जागे, ठंडे पानी से वज़ू करे, लंबा सफ़र तय करके मस्जिद पहुँचे, बाज़ मात नमाज अदा करे और फिर भी उसकी नमाज कबूल ना हो। ये सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं। लेकिन ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जिनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं होती। उनकी नमाज़ें महज एक जिस्मानी मशक्क़त बनकर रह जाती हैं, क्योंकि उनके दिल ईमान की रोशनी से खाली होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी मेहनत के बावजूद अल्लाह की रज़ा से महरूम रह जाते हैं। यही वो राज है जो हर एक को अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए ख़ुद से सवाल करें, क्या मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है या नहीं। मैं कहीं उन 5 लोगों में तो शामिल नहीं। जब इन 5 लोगों की तफसील सामने आती है तो दिल कांप उठता है। ये वे लोग हैं जिन्हें दिखने में इबादतगार होते हैं, मगर उनके आमाल और नियत में खामियां होती हैं जो उनकी नमाज़ों को बेकार कर देती हैं। वो 5 लोग जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। पहला, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वालों की नमाज़ें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, चाहे वे कितनी भी नमाज़ें अदा कर लें। झूठ एक ऐसी बुराई है जो इंसान के तमाम नेक आमाल को ख़त्म कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और ईमान एक दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़ुबान से झूठ बोलते हैं और अपने आमाल से हक़ को छुपाते हैं। ये लोग नमाज में झुकते तो हैं, मगर उनके दिल और ज़ुबान झूठ की गंदगी से पाक नहीं होते। अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़ुबान और दिल को पाक रखे। अगर ये लोग अपनी ज़ुबान को सच्चाई से संवार लें तो इनकी नमाज़ें भी कबूल हो सकती हैं। दूसरा, हराम माल खाने वाले लोग। जो लोग हराम की कमाई करते हैं, यानी कि रिश्वत लेते हैं, नाजायज़ कारोबार करते हैं या हराम के ज़रिए से माल कमाते हैं, उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम माल से पैदा हुआ वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान हराम कमाई से पलता और बढ़ता है तो उसका जिस्म हराम से बना है। अगर वह तौबा ना करे और इसी हाल में मर जाए तो जन्नत में दाखिल होना उसके लिए मुश्किल होगा। नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ का एक ज़रिया है। अगर यह ताल्लुक़ साफ़ नियत और हलाल कमाई पर मबनी ना हो तो इबादत बेकार हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कमाई को हलाल बनाएं ताकि उनकी नमाज़ें कबूल हों। तीसरा, दूसरों के हुकूक गज़ब मारने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो ख़ुद को बड़ा इबादत गुजार दिखाते हैं, मगर उनके आमाल उनके कौल के ख़िलाफ़ होते हैं। वे नमाज तो पढ़ते हैं मगर दूसरों के हक़ छीनते हैं, किसी का माल नाहक हड़पते हैं, बददियानवती करते हैं या दूसरों पर जुल्म करते हैं। ऐसे लोगों की नमाज़ें अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होती, क्योंकि उनका किरदार उनकी इबादत की गवाही नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी का हक़ मारा उसकी इबादत बेकार है। तो चौथा, इंसान है जिनके दिल की अंदर कीना और हसद से भरा हो। जो लोग दिल में दूसरों के लिए कीना यानी कि बुग़्ज़
اور حسد رکھتے ہیں ان کی نمازیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے دل دوسروں کے لیے نفرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ دل کی وہ گندگی ہے جو اللہ کے قریب ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے ان کے جو دل سلیم کے ساتھ آئیں گے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل سے نفرت اور حسد کو نکال دے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ پانچواں ہے دکھاوے کرنے والے لوگ، یعنی کہ دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے لوگوں کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز میں خوب خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی کہ دکھاوا کرتے ہیں، مگر ان کی نیت اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ لوگ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں جبکہ اللہ کو صرف وہی عبادت پسند ہے جو سچی نیت اور اخلاق کے ساتھ کی جائے۔ جب آپ کو سوچنا چاہیے کیا میری نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو رہی ہے؟ اگر ہماری نماز کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے تو ہمیں جھوٹ، حرام کمائی، حسد، حق تلفی اور بیکار کی چیزوں اور برائیوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول کرے اور ہمیں سچے مومنوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔